आज का जो टॉपिक है हमारा कि आरजेडी का छवि खराब करने वाला दीमक की तरह साथ है। दोस्तों, ये बात सुनकर जो आरजेडी के फैन होंगे उनको कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरा भी लगा होगा, जैसे ही ये मैंने बातें कही। लेकिन जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच बात यही है। आप खुद कहेंगे हाँ सर, ये सच बात है। दोस्तों, मैंने खुद पंचायती चुनाव लड़ा और वर्तमान में मैं मुखिया हूं, आपको पता है। लेकिन ये इतनी कड़वा सच है कि जब एक दीमक किसी लकड़ी के साथ पकड़ लेता है ना, तो उसको लगते रहता है कि ये मेरा साथी है, ये मेरा सहयोगी है, क्योंकि मेरे साथ चिपका हुआ है। पर उस दीमक का काम है कि उसको पूरी तरह से खोखला बना देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो आपके साथ रह रहा है वो आपके लिए इतना ना काम करेगा कि वह वजह से आप बदनाम हो जाइएगा। जैसे काम करने वाले लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। मेरा एक छोटा सा अनुभव है। जब मैं पंचायती चुनाव लड़ रहा था तो कुछ लोग साथ में रहते हैं और आपका सारा काम वो करते रहेंगे और आपको लगते रहेगा कि भाई ये तो एकदम मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है। अब वो आपके साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जहां जाओगे वहां जाएंगे। लेकिन ये माहौल कब कब खराब करता है ये देखिए। जब मान लीजिए कि सब जगह से, आप जानते हैं पंचायती चुनाव में कैसे होता है, दिन भर नेताजी के साथ सारे कार्यकर्ता घूमते हैं और फिर रात में जब घर पर वापस आते हैं तो एक मीटिंग होती है कि कौन गांव में वोट ठीक है, कौन में गड़बड़ है, किसका बाप वोट देगा, किसकी माँ वोट देगी, किसका बेटा नहीं मान रहा है, बेटा दे रहा है तब बाप नहीं दे रहा है। ये गांव में पूरा एकदम समीक्षा होता है। ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ऐसे एकदम जुट के, तो पूरी समीक्षा होती है। एक आदमी कहते रहता है, नेताजी को कहते रहता है कि देखो बेटा पुतो होकर वोट देता हो, लेकिन ओकर बाप देवे ले तैयार ना हो, ओकर बाप जो है से पहलुके वाला के देते। ये सारी तरह की जब चर्चाएं होती है, इसी में कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो आपके साथ रह के आपको हराने का प्रयास करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग का स्टेटमेंट कैसा होता है? तो वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो आपके दुश्मन हैं, आपकी छवि खराब करने के चक्कर में। अब मान लीजिए इसमें से नेताजी बोल रहे हैं कि भाई कहां का क्या स्थिति है। इसमें हर जाति हर धर्म के लोग बैठे होते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को हर जाति हर धर्म के वोट चाहिए। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसको सिर्फ एक जाति का वोट चाहिए। कोई भी नेता का स्पीच नहीं सुनते होंगे। वो अलग बात है कि आजकल कुछ नेता के बोल बिगड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दोगे तो तुम देशद्रोही हो गए, लेकिन ये बात भी नहीं कहता है कि फलाना जात हमको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कहता है नेता। तो अब देखिए, अब नेताजी बात करते रहते, इसमें से सब कोई सलाह देते रहता है, लेकिन इसमें से जो बनमानुस टाइप के होता है वो क्या कहेगा, एगो उठ जाएगा और कहेगा कि सुनो सब बात ठीक हो, लेकिन एगो जो पासवान टोला है ना वो पक्का वोट न देता जी। पासवान टोला वोट नहीं देगा, पूरा पासवान नहीं देगा। तो ओकरा जरे एगो और रहेगा, एगो दूगो आदमी रहता है, एगो रहेगा वो कहेगा वोट न देते, अमरी नेताजी के वोट न देते पासवान, घर से कैसे निकलते से देखा देवे ओकरा। घर से जब निकलते कहां माहे जते, कौन बाप माहे जते, कौन बाप के जमीन है वो माहे जते, रास्ता बंद कर देवे। अब माहौल यहां बिगाड़ देता है। अब जैसे ही दूगो बोला, उसमें से एगो दूगो जब मीटिंग खत्म होगा जाएगा आ जाके उस टोला में कह देता है कि आज ऐसे ऐसे बात कहते रहो कि जब पासवान सब वोट नहीं देगा ना तो ओकरा रास्ता चलना बंद कर देंगे। अब बेचारा पासवान टोला के आदमी सुन के पूरा भड़क गया। ऐसा बात हो रही है तो हाँ दो चार गो से पूछेगा, सही बात है जी हाँ, उधर नहीं पूछेगा तो उड़ जाएगा उसी टाइम। अब क्या होगा कि पूरा अब वो टोला, मान लो एक पासवान टोला का एक टोला है जिसमें पासवान जाति के लोग रहते हैं, उस सीधे इस नेताजी के विरुद्ध में खड़ा हो गया। अब फिर इसमें से एक आध दूगो और रहेगा जो साथे है, फिर किसी मीटिंग में कहेगा कि देखो एगो फलाना गांव के जो आदमी सब हो ऊ कहियो तोरा वोट न देतो। अच्छा, अब कहेगा अच्छा वोट न देते तो सिखा देवे ओकरा सबके, अगर हम जीत गलिए ना तो एको गो कामे न करबे ओकर। अब लीजिए, अब नेताजी बोले न बोले ओहे में से एगो समर्थक बोल देगा। यानी दोस्तों, एक जो पुरानी कहावत कही गई थी कि
बुड़बक दोस्त से अच्छा होशियार दुश्मन होता है, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आप कहेंगे सर ये कहानी से आरजेडी का क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है दोस्तों। आज के समय में मैं तो भूल गया हूं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं मैं सुनता हूं तो भूल गया। अभी जितने भी बाराती गांव में जाता है, गाना बजता है, एक पर एक गाना है, और ऐसा ऐसा गाना है जो खाली विवाद करावे वाला गाना है। अब कुछ लोग को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये सच बात है। कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति के वोट से नहीं जीतता है, ये बात पक्का है। चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबको हर जाति हर धर्म के लोगों की सहयोग की जरूरत होती है, इस बात को जान लीजिए। लेकिन कोई ऐसा व्यवहार आप कर रहे हैं, आप समर्थक है किसी पार्टी का, लेकिन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे बाकी जाति के लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है या कोई शिक्षित समाज को प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत है। जैसे वो गाना सुने होंगे, एक पर एक गायक सा आ गया है। गायक सा देखिए, गायक सब जो है सब छपड़ी गायक सब एगो तो गाना गाया कि लालू यादव डरलऊ ना तेजस्वी न डरताऊगे, अब कि लाला टेनमा छौड़ी अकेले लड़ताऊगे। मुझे शर्म आ रहा है इस गाना को आपको सुनाते हुए, पढ़ते हुए। आप बताइए मुझे, आपकी बहन बेटी, ये गाभी वाला के हम कह रहे हैं कि तोहर बहन अगर रास्ता चल के जाते रहेगी, एगो कोई कहेगा गे छौड़ी इन्ने सुन, इन्ने आ, अमरी फलनमा के वोट दिया ही, आरजेडी के वोट दिया ही, चाहे कांग्रेस के वोट दिए, चाहे बीजेपी के वोट दिए। ये छौड़ी शब्द बिहार के गरिमा को बचाओ छपरी गायक सब। और ये शुरुआत नहीं किया है, बड़का बड़का गायक से शुरू किया है इसी तरह के छपरी स्टाइल में। अब बाद में फेमस हो गया, यहां के लोग फेमस किया, अब उसी को देखा देखी ऐसे गायक गाना गाते हैं। अब सुनिए ना, इतने पर नहीं रुकता है। एगो तो ई गाना सुनबे किए होंगे, अब एगो गाना गाया है, सगरो हौला हर छौड़ी गाँवा से शहर छौड़ी, फिर से बिहार में ललटनिया देबऊ बार। छौड़ी के साफ साफ बोलता आरजेडी के साथ रहबे कि बीजेपी के साथ। ये लड़कियों के साथ, लड़कियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तू यादव है जी, तुम आरजेडी के बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसे गाना अपने घर में सुनना पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते होंगे। आप अपनी बहन और मां के सामने ऐसे गाना सुनना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन ये छपड़ी गायक गा दिया, और छपड़ी जो नेता होता है, चिटपुटिया सब टोला वाला, कुछ ऐसे लोग, ये सब बजाएगा डीजे पर ही गाना। अब मान लो कोई बस्ती ऐसा है जो उस जाति धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, उस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो न्यूट्रल व्यक्ति है, वो किसी अच्छे छवि वाले नेता को वोट देगा, वो किसी पार्टी से है। ऐसे गाना सुन सुन के क्या कहेगा, वो अपने घर के बहन बेटी को कहेगा कि जाओ दे देना उस पार्टी को वोट जिसका ये गाना बज रहा है। इतने पर नहीं रुकता है, कहता है कि बपवा भैया से कही है करतौ प्रचार, तेज से अतौ तेजस्वी सरकार, गे छौड़ी। अब एक और गाना गाया है, आगे जलतौ ललटेनवा केतनो होतौ मार गे, माने केतनो ललटेनमा मतलब आगे जलतौ ललटेनमा चाहे होतौ केतनो मार गे, हाँ, कि अब की जीत जातौ पगली आरजेडी सरकार गे, मतलब मार होतौ, कितनो मार होतौ तब ललटेनमा जीततौ। ये छवि नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जी से मेरा अनुरोध है और ये हिदायत है कि जैसे 2014 में मोदी जी का एक लहर था कि युवा मोदी जी के साथ था, मोदी जी से बहुत सारा उम्मीद लगाए बैठा था, और इसीलिए एक तरफा युवा सब ने जिताया था मोदी जी को, और मोदी जी के नाम पर सारे सांसद जीते, जो भी जीते मोदी जी के नाम से। तेजस्वी जी से बिहार में ये सच बात है कि बिहार का युवा ये उम्मीद करता है कि जब तेजस्वी जी आएंगे तो नौकरी देंगे,
रोजगार देंगे, युवा हैं आप, युवा की भावना को समझेंगे, तो ये बदलाव आप ला सकते हैं। लेकिन ऐसे छपरियों को स्टेज पर जब आप मौका देंगे तो इससे छवि बिगड़ती है। एक पढ़ा लिखा समाज, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं कभी नहीं कह सकता कि ऐसे गाना स्टेज पर बजेगा और लड़कियां तुम जाना उस रैली में। मैं अपने क्लास के लड़कियों को बोल सकता हूं कि वहां बोला जाएगा कि छौड़ी वोट दिया ही गे, ऐसे शब्दों का प्रयोग तुम्हारे साथ किया जाएगा। क्या मैं अपने स्टूडेंट को बोल सकता हूं? मैं एक मुखिया हूं, क्या मैं स्कूल में जाकर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। मैं अपने संस्थान में बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। तो इस तरह के गायकों को, एकदम इस तरह के गायकों को स्टेज पर जाने से मना कीजिए। ऐसे गायक जो आपके नाम पर इस तरह के गाना गाए और बजाए तो आपके कार्यकर्ता हर जगह है, उसको रोके, उसको ऊपर एफआईआर कीजिए कि कैसे तो किसी पार्टी के नाम पर गाना गाया, तो हमसे परमिशन लिया? नहीं लिया, कैसे गाना गा देगा? और ऐसे ऐसे छपड़ी गायक, अब देखो इसको हम बोले हैं दीमक है। अभी आरजेडी के हर कार्यक्रम में लड़का रहता है। अब ये जो है आरजेडी के लिए कैसन गाना गाया कि अब की बार ललटेनमा जरतौगे छौड़ी करके गाना मैं भूल जाता हूं मेरे भाई। लालू यादव डरलऊ ना, तेजस्वी ना डरतौगे, अब की ललटेनवा छौड़ी अकेले लड़तौगे। यही जब एगो स्टेज में मिला, स्टेज प्रोग्राम में मनीष कश्यप जी से, तो वहां क्या ही बोला? वहां कहता है कि जियो हो बिहार के लाला, जियो तू 1000 साल। मतलब इसके मन में क्या चल रहा है? ये देखा कि भैया यहां साफ छवि में तनी हमको बोलना पड़ेगा। इस बंदे ने तुरंत बात बदल दिया। आप लोग यूट्यूब पर सब सर्च करिएगा, हमरा गाली देवे से पहले, कहे कि बहुत आदमी को बुरा लगा होगा। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो समाज के नजर में मुझे अच्छा बनाइए, अगर मैं अच्छा करने लायक हूं तो। लेकिन अगर आप मुझे खत्म करना चाहते हैं तो मेरे साथ रह के गलत सलत शब्द बोलिए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि बाकी लोगों का ठेस पहुंचे और हमको विरोध में आ जाए। जैसे अभी कई बीजेपी के नेता ने भी किया था, सीधे कहता है कि जो देशद्रोही होगा वही बीजेपी को वोट नहीं देगा। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे बयान देने वाले जो वीर होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने पार्टी को कमजोर करते हैं। तो अगर आप आरजेडी के सच्चे समर्थक हैं तो अच्छे समर्थक भी बनिए। और किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है तभी जब वो सबको लेके चले, सबको सम्मान दे। किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक की बात करके हम समाज की कल्पना, अच्छे समाज की कल्पना कभी नहीं कर सकते। बाकी आप लोग का क्या राय है ऐसे छपड़ी गायक के बारे में जरूर बताइएगा। और मैं दुखी हूं इस बात से कि ऐसे ऐसे गायक को मंच मिलता है, नहीं होना चाहिए। राजनीतिक एक ऐसी चीज है, इसकी यह विचारधारा होनी चाहिए कि समाज के दशा और दिशा दोनों को बदल दे और सही दिशा में समाज को पहुंचाए। राजनीति इतना आसान नहीं है। सोचिए, राजनीति हमारे देश के भविष्य को तय करता है और ऐसे छपड़ी गायक जब प्रमोशन में आएंगे तो निश्चित है कि छवि बिगड़ेगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए आरजेडी को। बाकी आप लोग का कमेंट क्या है, आप अपनी इच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।